गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप सबको दिखाने जा रही हूँ कि कैसे हम अंडर 1000 रुपीज़ में ही हमारे घर पे गणपति बापा का मखर तैयार कर सकते हैं और कैसे वो सजावट कर सकते हैं। जितना भी सामान है ज़्यादातर या तो मेरे घर में पड़ा था या बहुत ही कम चीज़ें मैं बाहर से लेकर आई हूँ। तो विदाउट मच अडू, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किसी एक फैब्रिक को लेकर। अगर आपके पास कोई स्पेयर फैब्रिक ना हो तो आप अपनी साड़ी से भी ये कर सकते हैं। साड़ी से डाइनिंग टेबल की हाइट माप लीजिए और अब इस साड़ी या फैब्रिक से मैं डाइनिंग टेबल को कवर कर लूँगी और चारों कॉर्नर को ऐसे फोल्ड करेंगे जैसे हम किसी गिफ्ट रैपिंग करते वक्त फोल्ड करते हैं। बिल्कुल कॉर्नर्स को वैसे ही त्रिकोण आकर देकर, ताकि एक अच्छा सा नीट लुक बना रहे। और मेरा कांच का डाइनिंग टेबल है, इसीलिए मैं स्टेपलर यूज़ करूँगी और चारों कॉर्नर्स पे स्टेपल कर दूँगी ताकि मेरा फैब्रिक एकदम स्थिर हो जाए और नीचे सरके भी नहीं। अब मैंने ये दूसरा फैब्रिक लिया है। ये एक्चुअली मेरा एक ब्लाउज़ पीस पड़ा हुआ था, उसको ही मैंने यहाँ पर बिछा दिया और अनयूज्ड है, इसीलिए गणपति पापा के सिंहासन में चलेगा। इसे भी मैं नीचे वाले फैब्रिक के साथ ही स्टेपल कर दूँगी। देखिए कितना नीट लुक आ गया। ये लकड़ी की फ्रेम मुझे सिर्फ 150 रुपीज़ की पड़ी है और इसके ऊपर ये जो ग्रीन पट्टी है वो सिर्फ 20 रुपीज़ की है। ये एक और फैब्रिक मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ था। ये आर्टिफिशियल गजरे है। अपने मखर की हाइट के हिसाब से आप इसकी लेंथ चेक कर सकते हैं। मेरा मखर छोटा था इसलिए मैंने इसे फोल्ड करके यूज़ किया है, क्योंकि मैं इसे कट नहीं करना चाहती थी, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम भी इसे फिर से यूज़ कर सकूं। अब बस सेफ्टी पिन की मदद से मैं इसे यहाँ पर भी सिक्योर कर लूँगी। ये इतने सारे गजरे मुझे अप्रॉक्सीमेट 500 रुपीज़ में पड़े हैं। 12 गजरे थे अप्रॉक्सीमेटली। छः गजरे मैंने पीछे बैकड्रॉप में यूज़ किए हैं और अब एक एक गजरा मैं ऐसे ही साइड वाली जो पट्टियाँ हैं उस पर सिक्योर कर लूँगी। और ये जो कॉर्नर्स की धागे हैं वो दिखे नहीं, इसीलिए उसे मैं पीछे छुपा लूँगी और फिर सेलो टेप से सिक्योर कर लूँगी। अब ये एक और गजरे को मैं ऊपर एंडिंग दे दूँगी ताकि वो बैकड्रॉप मेरा कंप्लीट लगे। और हाँ, बीच में मैंने एक सेफ्टी पिन मारी थी, इसे छुपाने के लिए मैं ये एक्रेलिक का साथिया यूज़ कर रही हूँ। अब मेरे पास जो बचे हुए गजरे हैं उसका डेकोरेशन मैं यहाँ पर बॉटम को सजाने में करने वाली हूँ। या तो आप पूरा एक साथ लगा सकते हैं या फिर आप इसे 3 पार्ट में अपने हिसाब से भी डेकोरेट कर सकते हैं। मैं हर जगह सेफ्टी पिन का यूज़ इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझे डिसमेंटल करते वक्त आसानी रहे और मेरा एक भी पीस टूटे नहीं। इससे क्या होता है, हम यही चीज़ें नेक्स्ट टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। अब बीच में का पार्ट गिरे नहीं, इसलिए मैं सेलो टेप लगाकर इसे सिक्योर कर दूंगी और वो ख़राब भी नहीं होगा। अब ये जो नीचे धागे लटक रहे थे उसे मैं पॉम पॉम है या मोती है किसी भी चीज़ से एंड दे सकती हूँ। मेरे पास ये एक्रेलिक के ओम और साथिया पड़े हुए थे तो मैंने ये यूज़ कर लिए। अब इसे और एनहांस करने के लिए मैंने ये लेस यूज़ की है। मुझे काटना नहीं था, इसलिए बची हुई लेस को मैंने वो कपड़े के नीचे छुपा दिया और बाकी की लेस को मेजरमेंट लेते हुए गजरे के सपोर्ट से आगे बढ़ा दिया और उसके हेल्प से ही पूरा लटका दिया है। अब ये जो लेस लटकाई हुई थी वहाँ पर मैंने बचे हुए साथिया और ओम बांध दिए हैं। गांठ मारी है ताकि मैं इजीली खोल पाऊँ और नाखून की हेल्प से उसे सीधा कर रही हूँ ताकि वो पलट ना जाए। अब जिस सेफ्टी पिन से मैंने गजरे सिक्योर किए थे उसी के अंदर मैंने ये तोरण के वायर्स डाल दिए हैं। दिस इज़ रेडी। दिवाली के तोरण का है जिसे मैं साइड में लगाकर अच्छे से बैलेंस कर लूँगी। कॉन्ट्रास्ट कलर के फैब्रिक से मैंने गणपति बापा का सिंहासन बना लिया है। अब उसके आगे एक छोटा सा पार्ट रखा है जिसके ऊपर मैं भोग लगा दूंगी। और हाँ, घर पे जो वो रेडीमेड वाली रंगोली होती है ना, उसी से मैंने गणपति बापा के सिंहासन को सजा दिया है। और अब फिर से आते हैं मेरे फेवरेट एक्रेलिक के ओम और साथिया। इसी तरह हम घर में जो पड़ी हुई चीज़ें हैं उसी से यूज़ कर सकते हैं और सजावट कर सकते हैं। और हाँ, ये साइड में सामई रख दिए हैं। कोई भी डेकोरेशन लाइट्स के बगैर तो अधूरा ही लगता है।
ये है मेरी दिवाली की पड़ी हुई फेरी लाइट्स। इसे गजरे के आसपास रोटेट कर दूंगी ताकि एक अच्छा सा लुक आ जाए। और हाँ, गणपति पापा के फेस पे मैंने एक स्पॉटलाइट भी यूज़ की हुई है। ये सब मिला के मुझे कुछ 250 तक पड़ा था। ये है मेरा फाइनल रिजल्ट। बस अब मुझे सिर्फ लाइट स्विच ऑन करनी है एंड देन आई एम ऑल गुड टू गो।